नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकंड लिस्ट को लेकर। आज शाम को यहां पर जीडीएस की सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। लगभग सभी प्रदेश की यहां पर देखने को मिल रही है। अब कैसे आपको देखनी है इसके बारे में ऑलरेडी पहले लिस्ट जब आपने देखी थी तब आपको वीडियो बना के बता दिया था, आज भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें भी कट ऑफ को लेकर बड़े सवाल देखने को मिल रहे हैं। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं मेरे इतने नंबर थे, मेरा नहीं हुआ, क्या परसेंटेज गई है, क्या कट ऑफ गई है, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जो कि मैंने पिछली लिस्ट में भी आपको भैया यहां पर बता दिया था कि भैया बहुत ज्यादा कट ऑफ यहां पर देखने को मिलती है। कोई चांस नहीं है कि भैया मतलब एक तरीके से 90 से कम वालों का आ जाए भैया, कहीं पे लगता भी नहीं है कि आ जाए ना। बहुत कम जगह होती है जहां पे ऐसा कट ऑफ में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर देखो सेकंड लिस्ट आई है, क्या रही है कट ऑफ, बाकी जो लिस्ट हैं वो देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इससे रिलेटेड और भी सवाल कि भाई आगामी प्रक्रिया क्या है। जिनका नाम लिस्ट में है उनको बहुत बहुत बधाई भैया, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी और कट ऑफ अब आने वाली जो लिस्टें रहने वाली हैं कि पहले तो ये बताइए कि भैया आने वाले समय में कोई लिस्ट आएगी भी या नहीं, और आएगी भी तो कब तक आएगी। क्योंकि पहले भी यह कहा गया था कि भाई हम बहुत जल्द लिस्ट जारी कर देंगे सितंबर के शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर मिड में लिस्ट देखने को मिल रही है। आगामी लिस्ट कब तक आ जाएगी इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं भैया ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर लिस्ट के बारे में जानकारी हम लेंगे और वहाँ से सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देखो लगातार लाइनें यहाँ पर चल रही हैं जिसमें कि बताया गया है। लिस्ट देखते हैं भैया, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जो वैकेंसी रही है, ध्यान रखें। अब इसमें जैसे अपन राजस्थान की चेक करते हैं, बाकी अपने अपने स्टेट की चेक कर लेना भैया। सप्लीमेंट्री लिस्ट सेकंड है ना, इसको अब जब हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लिस्ट, जिसमें कि आपका यहाँ पर फॉर्म जो कोड है, ध्यान रखिए, जो फॉर्म आपने भरा उसके हिसाब से कोडिंग आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं भैया, पोस्ट का नाम बीपीएम, बीओ, एबीपीएम, ध्यान रखें। और जैसे डाक सेवक का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये रहा डाक सेवक, ये अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग है, ध्यान रखिए। यहाँ पर अजमेर डिवीजन है, उसके बाद में अलवर डिवीजन आएगा। इस तरीके से अपने अपने डिवीजन का आप चेक करेंगे। जिसका भी नाम देखने को मिले उसको यहाँ पर इस जो डिवीजन है उसके सामने दिया हुआ है, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उससे रिलेटेड जानकारी आपको मेल पर भी प्राप्त हो जाएगी, ईमेल आईडी के माध्यम से भी प्राप्त होगी। ठीक है, ये बात होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेक कर लेना भैया। जनरल हुआ, एसटी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, ये ध्यान रखिए, सभी कैटेगरी के अलग अलग आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन जब चेक करते हैं इस कट ऑफ के बारे में तो ध्यान रखो, एसटी देखो भैया 96 पे है, एसटी में 100 नंबर पे भी है यहाँ पर बीपीएम में, और 96 पे एबीपीएम में है, ध्यान रखें। पीडब्ल्यू जो कैटेगरी है उसका ही 95 जा रहा है भैया। तो नॉर्मल कैंडिडेट्स का कहाँ से आएगा 90 से पहले, ये चांस ही नहीं लग रहा है यहाँ पर कहीं पे भी। देखो 100, 90, 99, यानी 99, 95, 96 ये सब चल रहा है यहाँ पर। 98, 93, 92 एसटी वालों की जा रही है लगभग 92, 93 के आसपास। बाकी की तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये ध्यान रखिए भैया, कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, लगभग यहाँ पर 95 से ऊपर ही है, कुछ देखने को मिल रही है कम। तो आपका यहाँ पर पीडब्ल्यू कैटेगरी से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे लगभग 30-40 पेज की आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। और बात करते हैं यहाँ पर लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है उसके बारे में, पीडीएफ के एंड में, कि भैया एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंड टू द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जिसका भी लिस्ट में नाम है उसके पास मैसेज भी आएगा और ईमेल आईडी भी आएगी। लेकिन फिर भी मान लो कि ईमेल आईडी मैसेज नहीं आता है, मैसेज नहीं आता टेक्स्ट मैसेज, फिर भी आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से चेक कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर जिसका भी नाम देखने को मिले वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देगा, उसके सामने लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है भैया? डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर होने वाली है, ध्यान रखें। ठीक है, इसमें लिस्ट के शुरू में ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड, है ना। चलो आपको मैं पहले पेज पे वापस लेके चलता हूं। यहां पे देखो भैया, ये रहा दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी जिसका भी इस लिस्ट में नाम है उन सभी को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, ध्यान रखे। डिवीजन हेड मेंशन जो यहाँ पर किया गया उसके सामने ध्यान रखे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने इस एड्रेस पे। सभी के अलग अलग देखने को मिलेगा। देयर नेम्स ऑन बिफोर 3 अक्टूबर 2024, यानी जिसका भी सेकंड लिस्ट में नाम है उसको 3 अक्टूबर 2024 से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। अब एक चीज क्लियर हो जाती है भैया, आपके सवाल जितने भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो क्या रहा, आगामी प्रक्रिया क्या है। जिसका भी लिस्ट में नाम है, पहले बात तो यह आती है कि जिसका भी लिस्ट में नाम है उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। उसकी लास्ट डेट क्या है? 3 अक्टूबर। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। कट ऑफ के बारे में बात करें तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर विशेष रूप से तो ये कि 95 से ऊपर वालों का ये भी नंबर देखने को मिल रहा है।
लगभग 100 भी है, 96 भी है, 97 भी, 98 भी है, लेकिन बहुत कम चांस है कि 95 से किसी को कम देखने को मिल रहा हो। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ। अदर स्टेट का जिन्होंने लगा रखा है वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो तो आपने कहाँ से फॉर्म लगाया वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके पोस्ट नाम के हिसाब से भी आपने कहाँ से फॉर्म लगाया था, तो उसका PDF यहाँ पर चेक कर सकते हैं वेबसाइट के नाम से। गूगल पर इंडिया पोस्ट GDS लिखेंगे, वहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अपने लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो कट ऑफ का तो भैया ये है कि आने वाले समय में कम होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। कोई अंतर आएगा तो 1-2% का अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर देखने को मुझे लगता नहीं है कि लगभग इतनी ही परसेंटेज वाले लोग वापस से सिलेक्ट हो जाएंगे। एक सवाल है तभी आने वाले समय में लिस्ट भी देखने को मिलेगी क्या? हाँ भैया, थर्ड लिस्ट भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार, क्योंकि 3 अक्टूबर तक तो आपको यहाँ पर सेकंड लिस्ट वालों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद में पता चलेगा कि भाई कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, जिन्होंने करवाया तो उसके क्या क्या दिक्कतें रही, कुछ को बाहर हो गया भैया, कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं था। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो समस्या है वो 3 अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको क्या पता चलेगा थर्ड लिस्ट के बारे में। जैसे देखो भैया, यहाँ पर 3 सितंबर तक कहा गया था कि भाई हम 3 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे फर्स्ट लिस्ट के, तो इन्होंने कर लिए थे वो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 15 दिन लगा लिए इन्होंने सेकंड लिस्ट निकालने में, ठीक। ऐसा ही बाद में भी होने वाला है। अगर बीच में भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो अपडेट में दे दूंगा। पिछले 5-10 दिन से लगातार आप सवाल कर रहे थे कि GDS की लिस्ट नहीं आई, GDS की लिस्ट नहीं आई, कब तक आ जाएगी, कोई वीडियो बना दीजिए। अन्य लोग भी वीडियो बना रहे हैं, ये है वो है। देखो भैया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था पहले कि भाई कब आएगी। यहाँ पर अब जैसे लिस्ट आई है मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसी जानकारी अवेलेबल होती है PDF में साइट पर जो भी होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मन से ऐसा नहीं है कि भाई लगा दी कोई डेट की भी, ठीक है आज आ रही है शाम को आ जाएगा, ये है डेली वीडियो जैसा तो अपने कोई काम ही नहीं है, क्योंकि और भी नोटिफिकेशन अपने पास में रहते हैं। तो ध्यान रखिए, आगामी प्रक्रिया है भी जिसका नाम आया उनको बहुत बहुत बधाई, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। लास्ट डेट उसकी 3 अक्टूबर 2024 होने वाली है। बात करें कट ऑफ से रिलेटेड ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2% का अंतर आपको देखने को मिलेगा। बात करें आगामी लिस्ट के बारे में, हाँ लिस्टें देखने को मिलेंगी, लेकिन अब अक्टूबर के मिड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इससे पहले कोई नोटिफिकेशन आता है तो चैनल पर देखने को मिलेगा, निश्चित होकर आप यहाँ पर इंतजार करें, ठीक है। तो ये बात होगी इससे रिलेटेड। GDS के जितने भी नोटिफिकेशन थे उसके बारे में बातें हमने कर ली है। तो बात करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, सभी का लिंक भैया आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लगता है कि संभावना है टेलीग्राम बंद हो जाए या फिर हो ना हो तो भी यहाँ पर बैकअप के रूप में आप व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाले समय हम सभी साथ में अपडेट लेते रहे, ठीक है। दूसरी बातें यहाँ पर है भैया, इंडिया पोस्ट GDS की भर्ती से रिलेटेड बातें मैं कहना चाहूँगा। विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। देखो भैया, लिस्ट आने वाले समय में अब डिले होगी, जब भी आएगी तब। ऐसा नहीं है कि उसका इंतजार में आप बाकी चीज़ों को स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना है भैया, ठीक है। अपनी जो भी पढ़ाई है वो आप करते हैं लगातार, चाहे आप कॉलेज एजुकेशन कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, उस पर लगातार फोकस रहें। लिस्ट आती रहेगी, आपका नाम आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी इसको लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं। और कोई भी जानकारी होगी तो चैनल पर जरूर देखने को मिलती है। और आपके लिए सुविधा है भैया कि इंस्टाग्राम पर आपको जवाब भी देखने को मिलता है। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं भी इंस्टाग्राम हम लोग यूज नहीं करते हैं, अब से बात कैसे हो पाएगी। उसके लिए भी हम आने वाले समय में एक सुविधा करने वाले हैं कि एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर सूचना प्राप्त कर सकेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। इस महीने के अंत तक आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा जहाँ पर आप सूचना भी प्राप्त कर सकेंगे जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, मैंने देखा है भाई काफ़ी विद्यार्थी जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं उनको सवाल करने में दिक्कतें देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बात भी करेंगे, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जुड़ जाएंगे। और उम्मीद है कि भाई जिसका नंबर आया वो अपने यहाँ पर कमेंट कर दे एक बार कि भाई हाँ मेरा नंबर आ गया। जिसका भी नंबर आया वो कमेंट कर। जैसे बाकी जो विद्यार्थी रहते हैं उनका कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाई वैकेंसी आती भी है, नंबर यहाँ पर परसेंटेज का देखते हैं तो 100, 99, 98 आता है, इस वैकेंसी का कोई मतलब भी है नहीं। तो भाई जिसका नाम यहाँ पर आया है ना, जिसके डॉक्यूमेंट्स ठीक से यहाँ पर रेडी हैं, जिसका ओरिजिनल एक तरीके से कहूँ कि परसेंटेज है और जिसका नाम यहाँ पर आ चुका है, तो वह विद्यार्थी पर कमेंट करे, जिससे अन्य विद्यार्थियों को लगे कि हाँ वैकेंसी तो आती है, इतने पदों पर आती है, तो वास्तव में कुछ ना कुछ बेटर यहाँ पर होता है, जिससे आने वाले समय में विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों को लेकर। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।